अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15। तो इसको हम देखो, एक फार्मूला होता है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ab, ये मैं बता चुका हूं। तो वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, दोनों को एक में ले लेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसमें, ठीक है। तो अंडर रूट 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 5 इंटू इसको करेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 5। अब देखो ये 5 दो बार आ रहा है तो 5 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और बाकी जो दो बार नहीं है वो क्या होगा अंदर रहेगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 5 अंडर रूट 6 मतलब आंसर नंबर क्या है इसका ए, ठीक है। अब दूसरा देखो ये बोल रहा है तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/5 इंटू इसको भी क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/5। दोनों एक में चले आएंगे हमारे तो क्या हो जाएगा 36 टू द पावर 1/5, यानी क्या हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ अंडर रूट 3 इज, देखो अंडर रूट 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी -3 आ जाएगी, मतलब ये भी हमारा सही, ठीक है। इसमें देखो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। इसमें अगर करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 टू कितना हो जाएगा 6, मतलब कि ये भी सही है। तो ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसमें क्या है हमारे सभी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या होगा आला। अब ये 4 नंबर दिया द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 अंडर रूट 3। तो देखो 2 अंडर रूट 3 में किससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 यानी कि 1 इसका आंसर आ जाए। तो आंसर क्या होगा ये होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्या दिया हुआ है, इफ अंडर रूट 5 प्लस 2, 5th नंबर क्या बोला है इफ x इज इक्वल टू दिस देन x माइनस 1/x। इसमें 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो जब 1/x करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1/√5 प्लस 2 है, तो इसमें क्या करेंगे स्लाइस करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस 2 अपान अंडर रूट 5 माइनस 2। तो ऊपर हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 माइनस 2, और देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 1 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2। अब इसमें हम रख देंगे तो x की जगह हमारा है अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस, देखो जब भी माइनस है ना तो ब्रैकेट लगा लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है ये अंडर रूट 5 माइनस 2। अब देखो ओपन करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो नंबर क्या है इसका हमारा ये 5th नंबर का बी है, कौन सा ये बी नंबर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 6th नंबर देखो, इफ अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b अंडर रूट 3 देन a एंड b, ठीक है। तो a और b की वैल्यू इसमें निकालना है, तो देखो क्या करेंगे इसका हम सॉल्व करेंगे रेशनलाइज। तो ये है आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 है। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो इसका क्या होगा अपोजिट साइन जाएगा वहां पर, तो इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब देखो ऊपर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। a की जगह अंडर रूट 3 और b की जगह 1 है, अपॉन नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया हमारा माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान नीचे देखो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब हमारा देखो 3 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 4 हो गया, ये माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान नीचे 2। अब देखो हम क्या करेंगे ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, यहां से 2 हट गया कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 3 अपान क्या हो गया 2, कैंसिल हो गया। अब हमें ये वैल्यू किसकी है b अंडर रूट 3 के इक्वल, तो देखो तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू 1, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो आगे 1 होता है, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो आंसर नंबर क्या होगा इसका a, ठीक है। अब ये दिया हुआ है नेक्स्ट द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो देखो दोनों में अंडर रूट लगा है,
तो ये होगा ही नहीं हमारा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें √5, इसमें 5 में नहीं लगा, इसमें 3 में नहीं लगा, और ये सेम ही साइन है तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये सी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। 8th नंबर क्या लिखा है? द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2√5 माइनस √3। तो देखो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, मतलब कि ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें अंडर नहीं है ना, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 रहना चाहिए, और भी हमारा नहीं होगा। आंसर नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 9th नंबर दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 प्लस √3। अब हम ये 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर में क्या लिखा है? इफ x इज इक्वल टू दिस देन x माइनस 3। तो इसको पहले क्या करेंगे? रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये दिया है 2/3 प्लस √7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 माइनस √7/3 माइनस √7। अब यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि ये 9 आएगा और यहाँ 7, इतना पता होना चाहिए, करते करते आ जाएगा। तो यहाँ 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3 माइनस √7। अपन नीचे देखो 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 9, यहाँ √ सॉरी, और √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ये 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस √7/2 कट गया ये, तो 3 माइनस √7 आ गया। और हमसे क्या पूछा? x माइनस 3। तो वैल्यू x की वैल्यू हमारी ये दिया हुआ है, कितनी है? देखो x की वैल्यू है हमारी 3 माइनस 7 √7। यहाँ लिख रहे हैं 3 माइनस √7, माइनस क्या है हमारा? ये 3, और इसका क्या लगा हुआ? ये होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कट गए, और √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 ही होगा, और स्क्वायर है तो प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस नहीं रहेगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ये डी नंबर होगा। तो 9 का आंसर कौन सा ही हमारा है? डी नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा है? इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 एंड xy इज इक्वल टू 1, देन 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। देखो x की वैल्यू 7 प्लस 4√3 है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? यहां पर रखकर कर सकते हैं हम इस तरह से। देखो ये 7 प्लस 4√3, ठीक है, इंटू y इज इक्वल टू क्या है? 1। तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब y की जो वैल्यू होगी हमारी ये होगी 1/7 प्लस 4√3। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, और हमें चाहिए 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो 1/x स्क्वायर इधर और इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x y का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कहते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन नीचे क्या है? xy। ठीक है, हमने ये इसलिए किया कि इसको हम निकालने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और यहाँ सीधे x की और y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी ये है, y की वैल्यू ऐसे रहती है, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, ये करते करते हमारा आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो देखो यहाँ पर कर रहे हैं इसको, तो x, तो ये y की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पर। देखो y इज इक्वल टू हमारा 1/7 प्लस 4√3 है, इसमें हम क्या करेंगे? 7 माइनस 4√3 मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, मतलब कि तो 4√3/7 माइनस 4√3। अब देखो ये बन गया हमारा 7 माइनस 4√3 अपॉन नीचे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 4√3, तो 4 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो 4 4 जा 16 16 3 जा कितना होता है? 48, और स्क्वायर है तो हमारा हट जाएगा अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा? ये 48, इसका आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7 माइनस 4√3। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे y की जगह और x की वैल्यू दिया है, तो हमारी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? हमारी x प्लस y की जगह, तो x की जगह रखेंगे हम वैल्यू x वाली 7 प्लस 4√3 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 4√3, तो यहाँ रखेंगे 7 माइनस 4√3, और इसका क्या लगा? होल स्क्वायर लगा है।
होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखो ये 4√3 कैंसिल हो गया, 7 + 7 कितना हो गया 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। कितना होता है 196। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 196 माइनस 2xy की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2 ही होगा। अपन नीचे भी क्या आएगा 1 ही आएगा xy की वैल्यू। स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो 196 माइनस 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 194, मतलब कि सी नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, x + √15 = 4। तो x + 1/x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखो x = कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 4 माइनस √15, ये इधर चला गया तो 4 माइनस √15 आ गया। 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस √15। इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 4 + √15/4 + √15। अब देखो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, तो ये हो गया 4 + √15 अपान a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b²। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √15 का स्क्वायर कितना होता है 15। मतलब आंसर हमारा कितना आ गया 4 + √15। और हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारी 4 माइनस √15 है और 1/x की है तो 1/x ही है, और x की इसके नीचे रख दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस √15 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया। तो कौन सा नंबर है आपका, ये सी नंबर है। कौन सा, सी नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।